तो इन द लास्ट क्लास वी हैव डन दैट डीएनए रिप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। हमने पढ़ा था कि जो 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, फिगर आपको दिख रहा है पेज नंबर 108 पे, हाँ 104 पे है ना, फिगर नंबर 104, पेज नंबर 104, फिगर नंबर 6.6। तो व्हाट वी सीन दैट रेड कलर का जो डीएनए है दैट इज द ओरिजिनल डीएनए, एंड व्हेन इट अनकॉइल्स इट लीव्स 2 स्ट्रैंड्स। जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उनको अब हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट कहते हैं मतलब किसी भी चीज के सांचे को, है ना। जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसके ऊपर अगर कोई दूसरा नई चीज लगता है तो उसको हम टेम्पलेट कहता है। या जैसे स्टैंप होता है ना, रबर स्टैंप, जो हम ऑफिस में जाता है प्रिंसिपल के पास में, प्रिंसिपल का स्टैंप लगता है, तो वो प्रिंसिपल का स्टैंप या स्कूल का स्टैंप जो होता है उसको सब कुछ उल्टा लिखा होता है। वो जस्ट उसको इंक पे लगा करके जब पेपर पर डालते हैं तो वो सीधा छप जाता है। या अगर कोई इफ यू गॉट एनी क्या कहते हैं स्टेच्यू टू बी मेड, तो वी हैव गॉट अ मोल्ड। द मोल्ड इज जस्ट ऑपोजिट टू द एक्चुअल पिक्चर। एक्चुअल पिक्चर में अगर नाक उभरी हुई आनी है तो मोल्ड के अंदर वो गड्ढा सा रहेगा। तो जब अपन उसके अंदर पीओपी का पेस्ट डालेंगे तो वो यहाँ पे मतलब वो जो गड्ढे के अंदर पीओपी पड़ जाएगा एंड इट विल गिव अस शेप ऑफ एन नोज। ओके, सो दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट। टेम्पलेट कहते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए जो आप क्या कहते हैं मोल्ड जो यूज कर रहे हैं, है ना, तो दैट विल बी कॉल्ड ए टेम्पलेट। तो यहाँ पे मोल्ड क्या है? द पेरेंटल स्ट्रैंड विल बी एक्टिंग एज अ मोल्ड, एंड द जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो उसी के ऊपर बेस बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना तो रिप्लिकेशन का कल मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था डीएनए रिप्लिकेशन इज द सेमी कंजर्वेटिव, दैट इज व्हेन द 2 स्ट्रैंड्स ओपन। तो 1 स्ट्रैंड जो है वो मतलब जो डीएनए ओपन होगा तो उसके जो 2 स्ट्रैंड्स होंगे दे विल बी पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू स्ट्रैंड्स। ओके, और दोनों न्यू स्ट्रैंड के अंदर एक एक ओरिजिनल फॉर्म रहेगा और एक एक नया आएगा। तो हम उनको देखते हैं यहाँ पे किस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने अपना पेंसिल लिया है यहाँ से, से फॉर एग्जांपल दिस इज द ओरिजिनल डीएनए। अब यहाँ पे तो कोई नाइट्रोजन बेस पेयर थी। ओके, सपोज यहाँ पे एडेनिन है तो दिस साइड इट विल बी थाइमिन। इफ इट इज guanine here, so this side it will be cytosine. If it is adenine here, so this side it will be thymine. If it is thymine here, so this side it will be adenine. If it is guanine here, so this side it will be cytosine. Now these 2 strands जो बने हैं इनको हम कहेंगे template strand। अभी इनको हम क्या करेंगे? template strands। Okay, this is the original DNA. When the replication has to be done, it opens तो ऐसे 2 strands छोड़ दें। And now the cytoplasm or nucleoplasm where the process is taking place, if it is in the nucleus or if it is in the cytoplasm, accordingly the cytoplasm or nucleoplasm will have nucleotides। आपको nucleotides मैंने बताया था क्या होते हैं, what are nucleotides? मैं यहाँ पे बना देता हूँ दोबारा से। nucleotides क्या होते हैं? A nucleotide has got a phosphate and a deoxyribose sugar here, क्योंकि हम डीएनए बना रहे हैं। So deoxyribose sugar and ये इसका फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, and that is fifth carbon. And here first carbon will have either adenine or thymine or cytosine or guanine, any one of them। ठीक है, so accordingly वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, सपोज एडेनिन इज देयर तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी आर देयर। सो एडेनिन जैसे खुलेगा उसके ऊपर थाइमिन विल कम एंड अटैच। हियर इट विल बी एडेनिन एंड विल कम एंड अटैच। On the guanine, cytosine containing nucleotide will come and array. On cytosine, guanine containing nucleotide will come and attach. Adenine will have thymine type of nucleotide. Thymine will have adenine type of nucleotide. Thymine will have adenine type of nucleotide. This side adenine will have thymine type of nucleotide, and this side guanine will have cytosine containing nucleotide, and the cytosine will have guanine containing nucleotide, and the same type they will join together and a new strand is formed again here also.
So now what you can see is this will be a one copy. This process will continue from this to this direction. Okay, replication is begun from one end and will continue till other end. So we will have two DNA. This is DNA 1 and this will be DNA 2. Now you cannot say that which one is parental and which one is new, because of them are having one parental. This is parental strand जिसको आपने टेम्पलेट का, ये कौन सा है? ये parental है. ये नहीं लिख सकता मैं, तो इसको हटा देता हूँ. I'll better show it in other side. So this one is parental. Okay. So ये हो गया parental strand which is also acting as template. ये जो template था वो actually parental strand था, and this is newly synthesized. ठीक है. So each DNA which is produced, DNA number 1 and DNA number 2, एक के replication से दो बन जाते हैं. Now हम ये नहीं कहेंगे कि ये वाला original है और ये नया बना. There is nothing as an original or parental, and there is nothing like a new. But क्या each DNA which is there, which will have one parental, this is parental and this is parent and this, and these are newly synthesized one. ठीक है. So this is why we call the DNA replication is a semi-conservative. वो मतलब पूरी तरह से ऐसा नहीं होता. जनरली हम क्या करते हैं, जैसे अपन फोटोस्टेट मशीन पे कोई चीज फोटोस्टेट कराने गए तो वी विल हैव वन ओरिजिनल पेरेंटल या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एंड देन व्हेन वी प्रेस द स्विच एंड वील गेट अ फ्रेश कॉपी. तो जो फ्रेश कॉपी होगी विल बी एंटायरली डिफरेंट. उसके अंदर पेरेंटल का कोई भी मतलब कोई फिजिकल पीस नहीं बचा है ना. ओनली द मैटर विल बी कॉपीड, नॉट द फिजिकल डॉक्यूमेंट. ठीक है. इन दिस केस हमको क्या मिल रहा है कि मैटर तो जा ही रहा है. दिस इज ATCG CG80 जो है, दे आर द मैटर, बट एज वेल एज इट विल हैव वन फिजिकल parental strand and one newly synthesized strand will be there, and that is why it is called semi conservative nature. ये किसने बताया? अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर 104 में, तो it was written that it has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests that possible copying mechanism for the genetic material. कि genetic material जो है वो exact अपनी copy बना पाएगा. क्यों? क्योंकि pairing rule is so strong कि adenine can combine only with thymine, nothing else. Cytosine can combine only with guanine, nothing else. So this gives a very important clue that the DNA can replicate, and the replication will be 100% faithful. And जो replication हो रहा है उसके अंदर जो है one parental strand will be there and one newly synthesized. अच्छा, ये तो theoretically बोला उन्होंने, ये तो वॉटसन एंड क्रिक को ऐसा लगा तो उन्होंने बोल दिया. बट साइंस ओनली बिलीव इन द फैक्ट. साइंस ऐसे थोड़ी कहती है कि हाँ भैया ठीक है आपने बोल दिया हमने मान लिया. ऐसे तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोल चुके हैं, हम जानते ही हैं. ठीक है. तो उसको हम थोड़ी मतलब बिलीव कर सकते हैं. वी हैव टू बिलीव ऑन द फैक्ट. तो फैक्ट क्या है? दैट इज एक्सपेरिमेंटली हमको प्रूव करके देना पड़ेगा. तो प्रूव करके देना पड़ेगा ना. तो व्हाट इज द प्रूफ? तो प्रूफ इज गिवन बाय Michelson and Stahl. तो ये सी पेज नंबर 104 टॉपिक 6.4.1 क्या कह रहा है? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. Did somebody experimentally proved it? Yes. किसने करा? Michelson and Stahl. तो देखिए it is now proven that DNA replicates semi-conservatively, and it was shown first in Escherichia coli. इसके अंदर दिखा है ये Escherichia coli. Escherichia coli is the bacteria, and it is a very friendly bacteria which can be cultured in the laboratory, and it is not having a harmful character. Of course, it also causes a disease, but हम यहाँ पे उसको थोड़ा मतलब carefully करेंगे तो it is a very friendly, है ना. और this can be easily cultured in the laboratory, and it can a number of experiments have been conducted on Escherichia coli. तो Escherichia coli के ऊपर करेंगे, and subsequently in the higher organisms such as in the plants and then in the human cell. The Matthews Michelson, कौन है ये? मैथ्यू, देखिए आपके पास अपनी बुक होगी. तो मैथ्यू Michelson and Franklin Stahl were the two scientists who have actually proved it. ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, 3 नंबर का क्वेश्चन. तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, है ना. Michelson Stahl's experiment, it is commonly known as. तो हम इसको पढ़ेंगे Michelson and Stahl.
एक्सपेरिमेंट और सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। क्या किया इन्होंने, मिजल्सन एंड स्टाल ने ई कोलाई लिया है ना, दिस इज एन ई कोलाई। एक ई कोलाई ले लो या दो ले लो और उसको आप क्या है एक पेटी डिश के अंदर कल्चर करो। ई कोलाई कैन बी इजीली कल्चर्ड इन सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन। तो उसमें आपको क्या डालना है, ग्लूकोज तो डालना है एनर्जी के लिए, एंड यू हैव टू पुट सम सॉल्ट्स, एंड सॉल्ट हम ऐसा लेंगे, अमोनियम क्लोराइड लेंगे, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड कैसा लेंगे, जिसका नाइट्रोजन N15 टाइप का हो, ठीक है। N15 इज हेवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। N14 नॉर्मल रहता है क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो ये भारी हो गया, तो ये हेवी आइसोटॉप है, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको हमने लिया है। इसको लेने से क्या फायदा होगा कि जब हम अगर हम इसको सेडिमेंट करेंगे तो इट इज हैवी, तो ये नीचे सेडिमेंट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने N15 लिया, इसमें कल्चर करा। इसमें कल्चर करेंगे तो क्या कि सून देयर नंबर विल, जो अभी 2 लिए हैं तो 2 से 4 हो जाएंगे, फिर 4 से 8 हो जाएंगे, फिर 8 से 16 हो जाएंगे, फिर 32 हो जाएंगे, एंड सो एंड ऑन ऑल, ठीक है। जब ये काफी बार डिवाइड कर लें, उनमें से कोई सा भी 2 को ले लीजिए आप या 1 को ले लीजिए, ठीक है। तो इफ यू टेक ई कोलाई, एनी वन ई कोलाई फ्रॉम इट, एंड उसको आप क्या करना है, उसको आप हाइड्रोलाइज कर लीजिए या उसको आप खोल लीजिए, है ना। उसका जो मतलब द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यू हैव टू डिसॉल्व, ठीक है, बाय डिसॉल्विंग। डिसॉल्व कैसे करेंगे, डिसॉल्व करने की जगह डाइजेस्ट कर देता हूँ, बाय डाइजेस्टिंग their cell membrane, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगा ही नहीं, इकोलाई है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का तो क्वेश्चन ही नहीं है। एंड प्रोटीन्स, they are isolated, their डीएनए, डीएनए को आइसोलेट कर लिया। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद क्या किया इन्होंने, एक टेस्ट ट्यूब, अच्छा सेंट्रीफ्यूगेशन आपने देखा होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन के अलग से टेस्ट ट्यूब आती है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन की टेस्ट ट्यूब के अंदर सीजियम क्लोराइड भर दिया है। क्या है, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड इज अ सॉल्यूशन जो है सीजियम क्लोराइड का, वो जो है वो थोड़ा भारी होता है, मतलब डेंस है। डेंस होगा तो क्या है कि इफ यू पुट एनीथिंग इन इट, इट विल नॉट इजीली सेडिमेंट। लाइक वाटर क्या है कि जैसे अपन वाटर में कुछ भी डालते हैं वो इमीडिएटली नीचे पे पहुंच जाता है, इफ इट इज हेवी, एंड इफ इट इज लाइट इट विल रिमेन फ्लोटिंग। उनके बीच में जो है ओनली सस्पेंडेड पार्टिकल जो बहुत ही छोटे होते हैं, दे ओनली रिमेन फ्लोटिंग, ठीक है। सीजियम क्लोराइड थोड़ा डेंस है, इसके अंदर ये वाले डीएनए को डाल करके और सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। इफ विल पुट दिस डीएनए एंड विल सेंट्रीफ्यूज इट एट सर्टेन स्पीड, व्हाट वी सी दैट द डीएनए जो है दैट एक्चुअली ऑक्यूपाई दिस प्लेस, not at the bottom, not at the top, but it's slightly above the bottom, ठीक है। सो ये कौन सी पोजीशन है इसकी, N15 की। ऐसा डीएनए है जिसके दोनों स्ट्रैंड जो है वो N15 टाइप के हैं। दिस इज द वन स्ट्रैंड, ठीक है, एंड दिस इज द सेकंड स्ट्रैंड, एंड जस्ट फॉर द स्टडी वी विल कीप देम इन रेड कलर। तो ये भी N15 टाइप का है और ये भी N15 टाइप का है। बोथ द स्ट्रैंड हैज गॉट व्हाटएवर नाइट्रोजन bases, they all are of N15 type. तो ये हमारा डीएनए हो गया जिसके दोनों स्ट्रैंड जो है वो N15 टाइप के हैं, और इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर कौन सी जगह ऑक्यूपाई करी, स्लाइटली अबव देन द बॉटम। नाउ वी टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप, है ना। अभी हमने क्या किया, वही वाली जो ये जो अपने पास में क्या कहते हैं
एक्सपेरिमेंट के लिए अपन ने कलेक्ट करे हैं, इसमें ये पेट्री डिश जो है अपने पास, इस पेट्री डिश में से, ठीक है, फ्रॉम दिस पेट्री डिश वी टेक आउट, जो अपने पास में इतने सारे हैं ना, उनमें इसके अंदर जो है कुछ कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर ये N14 N15 टाइप के होंगे, ज्यादातर के अंदर ये N15 टाइप के हैं। तो हमने कुछ दूसरा वाला बैक्टीरिया ले लिया और उसको हमने कल्चर किया फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। सो वी विल गो टू द नेक्स्ट शीट हियर, नेक्स्ट पेज। और हमने क्या किया, ई कोलाई को 20 मिनट के लिए कल्चर करा। तो ये हमारा ओरिजिनल ई कोलाई है, जो जिसकी दोनों स्ट्रैंड 15 टाइप की है, रेड कलर में लिया अपन ने इसको, ठीक है। ये ई कोलाई है, इसको अपने डाइजेस्ट नहीं करा है, एंड वी अलाउड इट टू मल्टीप्लाई फॉर 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स के बाद में हमारे पास में 2 ई कोलाई हो जाएंगे, एंड बोथ द ई कोलाई विल हैव डीएनए। And as we know that they should be semi conservative, तो one of the strand जो है वो कैसा है, N15 टाइप का है। Now where have we cultured it? We cultured it into ammonium chloride, जो salt अपन को चाहिए था वो कौन सा लिया अपन ने, N14 टाइप का लिया है। N14 टाइप का अमोनियम क्लोराइड के अंदर कल्चर करा है, ठीक है। So now whenever they have to make nitrogen base, they will be taking nitrogen from ammonium chloride which is in the surrounding and which has only 14 type of nitrogen base. तो अब अपन ने इनको लेकर के अब इसको जो है आप डाइजेस्ट कर लीजिए, एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग इफ यू टेक देम एंड यू सेंट्रीफ्यूज देम इन द सीजियम क्लोराइड, ये अपना सीजियम क्लोराइड है, उसी स्पीड पे, जिस स्पीड पे आपने पहले सेडिमेंट किया था उसी स्पीड पे लेकर इसको सेडिमेंट कर दीजिए। So now this time what you are finding that the DNA is not क्या कहते हैं sedimenting at this place, but it is sedimenting at this place, ठीक है। ये इस जगह पे आके सेडिमेंट हुए हमारे, that is they are not fully sedimented down but they are suspended, ठीक है। पोजीशन पहली वाली कौन सी थी, यहाँ अगर मैं P1 लिख देता हूँ तो यहाँ पे ये नई पोजीशन आ गई P2। P2 is slightly higher. Higher होने का मतलब क्या है? They are not as heavy as P1. That is, this was the P1, है ना? Position 1 वाला या initial जो अपने species ली थी, जिसके दोनों stand N15 टाइप के थे. They have occupied this place. They had occupied this place. So this place is empty here. ठीक है, बट दे ऑक्यूपाइड ए न्यू पोजीशन कहाँ पर है, दिस इज द न्यू पोजीशन। ये पोजीशन क्या बता रही है कि इट इज नॉट एज हैवी एज दैट ऑफ दिस, ठीक है, ये इसके कंपैरिजन में लाइट है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि यहाँ पे हैवी मॉडल मतलब डीएनए आ रहा था, तो यहाँ पे ये लाइट डीएनए आ रहा है, ठीक है। चलिए, इतना समझ आ गया आपको? इफ यू गॉट एनी डाउट यू कैन आस्क मी। 20 मिनट्स के लिए हमने इसको कल्चर करा in N14 type of ammonium chloride and glucose solution, and after 20 minutes we had taken the E. coli and we had hydrolyzed their membrane, है ना, जो उनका सेल मेम्ब्रेन या सेल कोट जो भी है ना, और उनका प्रोटीन डिसॉल्व करा है अपन ने, जो डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है, एंड डीएनए इज बीन आइसोलेटेड एंड देन डीएनए वाज अलाउड टू centrifuge in the cesium chloride solution at the same speed, and what we found that it is not occupying the bottom place which was occupying the first in the first experiment, है ना। फर्स्ट वाले जिसके अंदर both the strands were of N15, वो वाली पोजीशन ये ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ जो नए डीएनए बने हैं उसके अंदर वन ऑफ द स्ट्रैंड इज पेरेंटल, जो कि N15 टाइप का है, और जो सेकंड टाइप जो स्ट्रैंड बनाया वो उसने इस सॉल्यूशन में, दैट इज अमोनियम क्लोराइड N14 टाइप के उसमें से लिया है, और वो जो स्ट्रैंड होगा वो कौन सा होगा, N14। सो ये हाइब्रिड स्टेट है। In the hybrid state, what you find, one of the strand is N15 and one of the strand is N14. Okay, so it is not purely N15-15 or not N14-14, but ये कैसा है, ये एक strand उनका N15 है और एक strand इनका N14. Okay, if you see in the book, you can see here the diagram of 6.7.
So in the 6.7, you can see that you got the two strands of the DNA, both are red in color shown there, and both the strands were having N15 and 15. Okay, and they were occupying this position, that is the bottom position, near bottom position in the sedimentation tube in cesium chloride. When they were allowed to culture for 20 minutes, after 20 minutes, when the DNA were isolated by digesting their cell membrane and proteins, and अब जो मिल रहे हैं उसमें क्या है, वन ऑफ द स्ट्रैंड विच इज रेड कलर, दैट इज द पेरेंटल वन, एंड द न्यूली सिंथेसाइज्ड वन आर ग्रीन कलर. ये ग्रीन कलर जो है वो N14 टाइप का, एंड द रेड कलर वन इज N15 टाइप. एंड बिकॉज इट हैज गॉट जो वन ऑफ द स्ट्रैंड इज हैविंग ओनली नाइट्रोजन 14 मतलब टाइप ऑफ आइसोटोप, तो इट विल बी लाइटर, ये तो हल्का होगा, और ये हल्का है तो ये वो वाली पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता जहाँ की पहले वाले ने करा, एंड दैट इज व्हाई दे आर ऑक्यूपाइंग स्लाइटली above position. So here in your diagram you can see जो black color में दिखा रखा है. Now he allow for some मतलब the E. coli to continue to culture for next 20 minutes. तो अब 2 मिनट 20 मिनट के लिए और वो कल्चर कर रहा है. मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना. 20 मिनट के लिए ऑल कल्चर करते हैं इसको, तो क्या देखते हैं. सो अब टोटल 40 मिनट्स हो गए. So culture is for 40 minutes. मतलब 20 plus 20. तो ये हो जाएंगे 2 जनरेशन. 20 मिनट में एक जनरेशन हो जाती है. One time it will multiply in 20 minutes, another time it will multiply in the next 20 minutes, so that 40 minutes. किसमें कल्चर करा? We are cultured in same N14 type of ammonium chloride. So this time again they will take nitrogen 14 only from the cytoplasm, from the surrounding, from the petri dish where they are cultured. So अब अपने पास में in the petri dish we will have 4 E. coli, है ना, 1 2 3 4 starting from 1, है ना. और इनके चारों के अंदर अपने को डीएनए मिलेंगे. ये हमारा डीएनए 1, ये डीएनए 2, ये डीएनए 3 और ये डीएनए 4, है ना. 2 तो ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर 2 स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग है, एंड 2 ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर पूरे के पूरे स्ट्रैंड ब्लू हैं. क्यों? क्योंकि आपको याद है अपने पास में जो फर्स्ट जनरेशन का, मतलब जो सेकंड जनरेशन के आए थे, सेकंड जनरेशन में क्या था, अपने पास में एक डीएनए इस तरह का था. One of the strand of N15 type and another strand was of N14 type. So N15 will go here and N14 will go here. तो ये N14 वाला स्ट्रैंड इधर आ गया और N15 वाला स्ट्रैंड इधर आ गया. And the newly synthesized strand will be N14 in this case and N14 in this case. So यहाँ पे तो आपको मिला हाइब्रिड वर्जन N15 N14 वाला, which you can see here and here. क्योंकि यहाँ पे 4 बैक्टीरिया बने हैं, तो 2 इस टाइप के होंगे और 2 इस टाइप के होंगे, जिसके दोनों के दोनों स्ट्रैंड N14 टाइप के. ठीक है, which you can see here and here. ठीक है. अब इनको लेके अपन सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, तो इफ वी सेंट्रीफ्यूज देम, ये हमारी सेंट्रीफ्यूजेशन ट्यूब है, मिटेगा तो पूरा ही मिटेगा. ट्यूब तो ट्यूब के तरह ही बनना चाहिए. So in the centrifugation tube, this is the cesium chloride solution, and what you get, you will get 2 DNA at this position which are of hybrid, position 2 पे, P2 पे, और जो 2 हैं वो आपको नई जगह पे मिल रहे हैं. देखिए P3 पे, ये वो वेराइटी हैं जो प्योरली 14 टाइप की हैं, है ना. P3 पे, P2 और P1. P1 had only N15 N15 type of variety. रेड से बना देता हूँ उसको, क्योंकि हमारे पास हमने रेड का से लिया था. N15 N15, both the strands were of N15. जब अपन ने इसको P2 पे लिया तो हमको क्या मिला कि one of the strand is N15 and another strand is of N14.
तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ N15 and N14। एंड तीसरे वाले में क्या देख रहे हैं हम, P3 will have 2 स्ट्रैंड जो है वो N4 सॉरी 14 N14 N14 N14। ठीक है, तो दिस एक्सपेरिमेंट जो है दैट प्रूव्स दैट डीएनए replication is semi conservative in nature। एनी डाउट चिल्ड्रन? ये मीटिंग का टाइम पूरा हो रहा है, मैं इसको बंद करता हूँ। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। एनी डाउट?